बड़ी खबर इजरायल से युद्ध की तैयारियों में जुटे हिजबुल्लाह को लेकर है, जहां हिजबुल्लाह मिसाइलों को शिफ्ट करने में जुट गया है और घातक मिसाइलों को सीमा पर कैसे लाया जा रहा है, बड़ी खबर है। गाइडेड मिसाइलों की मूवमेंट यहां देखी गई है। न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से आ रहे इस बड़ी खबर के आधार पर और इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने, क्योंकि अब हिजबुल्लाह मिसाइलों को जिस तरीके से शिफ्ट करने में जुट गया है, ये मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में ये बड़े युद्ध की तैयारियों का संकेत है और गाइडेड मिसाइलों की मूवमेंट जिस तरीके से देखी गई है, इसको लेकर और इंफॉर्मेशन भी रखेंगे आपके सामने। हालांकि अब ये करीब करीब तय हो गया है कि इजरायल और लेबनान युद्ध के मैदान में आमने सामने होंगे और दोनों पक्ष तैयारियों में कैसे जुट गए हैं, उसी बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर खबरें लगातार मिल रही हैं और पता ये लगा है कि हिजबुल्लाह अपने घातक मिसाइलों के जखीरे को साउथ लेबनान की तरफ ले जा रहा है। उन पोजीशंस पर तैनाती हो रही है जिन पोजीशंस को सुरक्षित माना गया। हालांकि हिजबुल्लाह ब्रिगेड की सटीक निशाना लगाने वाली गाइडेड मिसाइलों को भी गुपचुप तरीके से मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है, ताकि युद्ध की स्थिति में इजरायल पर एक साथ धावा बोला जा सके। इसके अलावा हिजबुल्लाह नए लड़ाकों की भर्ती में भी जुट गया है। युद्ध के लिए हिजबुल्लाह किस तरीके की तैयारियों में जुटा है, इसी बारे में एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि नसरल्लाह का बारूद गोदाम, युद्ध का क्या इंतकाम, ये सवाल इसलिए क्योंकि तेजी से बंकर बनाने में हिजबुल्लाह जुटा हुआ है और बॉर्डर पर ध्वस्त हुए कमांड सेंटर को फिर से एक्टिव भी किया जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि सीक्रेट ठिकाने जो हैं और निर्माण जिस तरीके से खंदकों का हो रहा है, इस बारे में भी खबरें आई हैं कि बड़े पैमाने पर अब लड़ाकों की भी भर्ती हो रही है और ईरान से हथियारों की सप्लाई के लिए जिस तरीके से नेटवर्क तैयार हो गया है, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन और करूंगी सवाल। मेरे सहयोगी भी इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मनीष झा। लेकिन उससे पहले अब हिजबुल्लाह के पास किस तरीके की मिसाइलें हैं, उनकी रेंज क्या है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने पहले इसलिए ताकि आप ये समझ सके कि इस तैयारी के तहत किस तरीके से युद्ध का दायरा भी बढ़ सकता है और मिसाइल जिस तरीके से अब तैनात हो रही हैं और जो ताकत का प्रदर्शन है, उसमें फलक 1 के साथ साथ इंफॉर्मेशन शाहिद 1 के बारे में भी, जिसकी रेंज है 10 से 11 किलोमीटर और शाहिद 1 की रेंज है 13 किलोमीटर। इसमें इंफॉर्मेशन अब आपके सामने कुत्युशा के साथ साथ फ्रज 3 के बारे में भी है, क्योंकि इसकी रेंज बताई जा रही है 4 से 40 किलोमीटर और 43 किलोमीटर रेंज है फ्रज 3 की। साथ ही फ्रज 5 एक और वर्जन जिसकी रेंज है 75 किलोमीटर, खैबर 1 जिसका दायरा 100 किलोमीटर तक है और जलजल 2 जिसका दायरा 210 किलोमीटर। यानी रेंज के लिहाज से आप समझ लीजिए कि अगर इस तरीके से आज के हालात में इन मिसाइल का इस्तेमाल होता है तो किस तरीके से 300 किलोमीटर का इलाका भी फतेह 110 के इस्तेमाल से रेंज में आ सकता है। और स्काड B/C जो कि 500 किलोमीटर रेंज की ये जो मिसाइल है, ये इंफॉर्मेशन मनीष इसलिए भी हमने यहां पर पहले रखी है क्योंकि दोनों की अपने अपने स्तर पर तैयारियां बहुत बड़े संकेत दे रही हैं। बिल्कुल सुरभि, देखिए जलजल 2 और स्कड जैसी मिसाइल तो अगर हिजबुल्लाह इस्तेमाल करे तो फिर वो उसकी रेंज तेल अवीव और जेरूसलम तक आ जाती है। वो चिंता की बात है। देखिए नेतन्याहू चाहते हैं कि लेबनान के भीतर वो ग्राउंड ऑपरेशन करें, लेकिन आईडीएफ अभी भी इसलिए हिचकिचा रही है क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार सीमा पार करने के बाद जो समीकरण बनेंगे वो बहुत अलग होगा, क्योंकि आईडीएफ का हमास को खत्म करने के लिए गाजा के अंदर जाना और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए लेबनान के अंदर आना, दोनों में बहुत बहुत अलग है। पहली बात तो यह है कि हिजबुल्लाह के पास ताकत काफी है और दूसरा, लेबनान एक संप्रभु राष्ट्र है जिसके कुछ ईरान जैसे देशों के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। वैसी स्थिति में क्या डायनामिक्स चेंज होंगे, कैसे आईआरजीसी सीधे सीधे इन्वॉल्व होगा, कैसे ईरान इस जंग में कूद जाएगा, कैसे सीरिया की एंट्री होगी, कैसे कुछ और दूसरे देश इसमें आ जाएंगे, ये सब कुछ को देखते हुए आईडीएफ चाहती यही है कि ये लड़ाई ना लड़ा जाए, लेकिन नेतन्याहू सरकार चाह रही है कि हर हालत में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई करते हुए वो दिखाई दे। नहीं, तो अब इजरायल की तैयारी उस लिहाज से क्या है, क्योंकि आप आईडीएफ की यहां पर बात कर रहे हैं तो एक और इंफॉर्मेशन रख देती हूं, क्योंकि साउथ लेबनान में इजरायल के जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसको लेकर बड़ी खबर आई है, जहां कोनेन और रेमन कस्बों पर यह हमला हुआ है और हिजबुल्लाह लड़ाकों के छिपे होने का यहां पर डर था। 1 घंटे में 2 बार यहां पर स्ट्राइक की गई है। हालांकि इंफॉर्मेशन अब आपके सामने उस लिहाज से रखेंगे जिस बात का जिक्र यहां पर मनीष कर रहे थे, क्योंकि अब हालात को देखते हुए इजरायल की तरफ से कैसी तैयारी है उसी बारे में इंफॉर्मेशन सामने आई है, क्योंकि इजरायल की वॉर कैबिनेट की कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और इस बैठक के इनपुट क्या है ये अब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिजबुल्लाह पर हमले की तैयारी को लेकर तो बात आ रही है सामने। तारीख का ऐलान कब होगा ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इजरायली वॉर कैबिनेट में हिजबुल्लाह पर हमले की रणनीति पर जिस तरीके से विचार हुआ है, रणनीति लीक के डर से हमले की योजना मंत्रियों के सामने भी पेश नहीं की गई है। यानी ऐसी सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है जिसमें वॉर कैबिनेट में भी कुछ ही लोगों के बारे में
इस पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इजरायली पीएम रक्षा मंत्री को फैसला लेने के लिए फ्री हैंड दे चुके हैं और पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री गैलेंट के बीच बैठकों का दौर जारी है और फिलहाल दक्षिण लेबनान में एयर स्ट्राइक जारी रखने का जिस तरीके से फैसला हुआ है उस लिहाज से यह कहना गलत भी नहीं है कि संपूर्ण युद्ध पर भी बहुत जल्द फैसला हो सकता है। अब यह भी आपको बता देते हैं कि इजरायल की हिजबुल्लाह पर स्ट्राइक में देरी की वजह क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है। लगातार पिछले कई हफ्तों से ये खबरें सामने आ रही है कि दोनों आमने सामने की जंग को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल देरी की वजह क्या है? ग्राउंड से खुफिया जानकारी इजरायल जुटाने की कोशिश कर रहा है। मनीष, इंफॉर्मेशन वॉल पर मुझे इन वजहों के जरा और डिटेल समझाइए, क्योंकि इसमें यह भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सीमा पर इजरायली ब्रिगेड आर्टिलरी की तैनाती जिस तरीके से जारी है वो एक बड़ा संकेत है। हालांकि आईडीएफ की ज्यादातर यूनिट गाजा में ही जिस तरीके से उलझी हुई है, इसको लेकर भी बड़ी वजह सामने आ चुकी है और हिजबुल्लाह के पलटवार का आकलन करने में क्या इजरायल इस वक्त जुटा हुआ है, इस वजह से अभी फाइनल हमलों को अंजाम नहीं दिया जा रहा। और दुनिया का समर्थन जुटाने में जिस तरीके से इजरायल जुटा हुआ है उस लिहाज से तो हमने देखा कि अमेरिकी दौरे के दौरान भी दुनिया की नजर थी और यह भी कि अमेरिका का सपोर्ट देखते हुए भी इजरायल आने वाले वक्त में किस लिहाज से फैसले ले रहा है। बिल्कुल, देखिए ये पांचों वजह रीजन है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए गाजा में जो एक्शन शुरू हुआ था 2 दिन बाद उसके 300 दिन पूरे हो जाएंगे। अब आप सोचिए 300 दिन यानी 10 महीने से इजराइल की सेना, इजराइल के लोग एक युद्ध का सामना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, कोवर्ट ऑपरेशन चलाना अलग बात है जहां सिर्फ प्रधानमंत्री और मोसाद के चीफ को सब कुछ पता हो, लेकिन जब आप जंग में होते हैं तो आपको बाकी मंत्रियों को भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है, लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है। लोग भी कह रहे हैं ना कि आप लगातार युद्ध लड़े जा रहे हो, हमारी हालत खराब हो रही है। दूसरी बात है 100 के करीब बंधक वहां पर पड़े हुए हैं। यही वजह है कि देखिए इंटरनल कितना प्रोटेस्ट है। लोग अब आईडीएफ के हेडक्वार्टर में पहुंचकर उसके अंदर घुस रहे हैं, उस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नेतन्याहू के लिए यह राह आसान नहीं है, तैयारी काफी है।